दोस्तों आज 11 अप्रैल है और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा या और हो सके तो कमेंट करिएगा। जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरह से हमको ट्रेड लेना चाहिए और किस तरह से हमको स्टॉप लॉस मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो चार्ट लगाया वो बैंक निफ्टी का लगाया है। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है और 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहला कैंडल है अपना वो रेड कलर का है, लेकिन हमारा जो सेटअप है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा सेटअप कैसे है। देखिए अगर आप लाइन में समझते हैं तो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से कोई रिट्रेसमेंट आता है तब हम सेल साइड में जाते हैं, और अगर कोई इस तरह से रिट्रेसमेंट आता है तो हम बाई साइड में जाते हैं। यही एक मेन चीज़ है। तो यहाँ पर आपको वही मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे ट्रेंड कैसा है। तो ट्रेंड देखिए कि ट्रेंड कौन सा है, बुलिश ट्रेंड है। देखिए मार्केट कल कहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, और आज जो मार्केट ओपन हुआ तो पूरा यहाँ पर ओपन हुआ, रेड बनाया, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। तो बुलिश है। ओवरऑल अगर हम मार्केट बोले तो मार्केट बुलिश है। और बुलिश मार्केट में आपको पहले बात एक समझना ज़रूरी है कि बुलिश मार्केट अगर है तो आपको सेल साइड में अगर आप गए तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखना है। थोड़ा ही 1:1 मिला या 1:2 मिला, इसमें ही निकल जाना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। और मार्केट अगर बेरिश है तो बाई साइड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये देखना है, मार्केट की दिशा में हमको ज़्यादा टारगेट लेना चाहिए। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि हमारा सेटअप कहाँ पर काम किए। देखिए मैं अपने सेटअप की बात करूँ तो पहला लो ये है अपना, उसके बाद में एक लो ये है अपना। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पे अपना लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो दूसरा लो ये है अपना, सॉरी यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये ब्रेक हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, हम फंस चुके हैं। क्यों फंस चुके हैं? क्योंकि मार्केट बुलिश है। चलो जाने तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, हो जाने दीजिए, क्योंकि अपने को जो ट्रेड लेना है उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर यही चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, होने दो। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टारगेट अगर आपको मिला होगा तो यहाँ तक का, या फिर आप रुके होंगे तो यहाँ तक का, बस इससे ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं। यहाँ पर भी एक हुआ था, तो इतना सही टारगेट 1:1 समझे या जो भी आप समझे, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ टारगेट मिला ही नहीं आपको। तो इसमें आज हम लोग दोनों ही सेटअप देखेंगे, बाई साइड का सेटअप भी देखेंगे और सेल साइड का भी देखेंगे। देखिए पहले हम सेल साइड का देख रहे हैं तो सेल साइड का देख लेते हैं, उसके बाद में हम बाई साइड का देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा टारगेट मिला है। उसके बाद में कहाँ पे क्लोजिंग दिया इसके नीचे, ये एक रेड कैंडल था इसके नीचे, तो यहाँ पर क्लोजिंग लगभग था लेकिन कुछ खास नहीं था। यानी कि अपना यहाँ पर सेल साइड में सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे 2 सिग्नल मिला था, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला अपने को। 1:1 समझे या इससे भी कम समझे, तो यहाँ पर सेल साइड में कोई सिग्नल में कोई मज़ा नहीं आया। अब हम बात करते हैं बाई साइड की। मैं बाई साइड का भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता ही होगा कि हम लोग बाई साइड में देख चुके हैं कि किस तरह से बाई साइड में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए बाई साइड में मैंने क्या बोला था कि वहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखनी है। कौन सी? एक 2 ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल होना चाहिए। क्या? 2 ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल होना चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक ग्रीन है और ये ग्रीन है। यहाँ पर आप दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा होगा तो ये 2 ग्रीन कैंडल है, इसके बीच में एक रेड कैंडल है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत क्या है कि यहाँ पर देखिए ये एक ही रेड कैंडल है, ये 3 रेड कैंडल है, लेकिन यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पर हाई और ये लो मार्क करके आपको यहाँ पे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा बाई साइड का सेटअप बन रहा था और यहाँ पर भी एक अपना बाई साइड का सेटअप बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बाई साइड का सेटअप बन रहा था। लेकिन सेटअप कहाँ पर काम किया सही साथ अगर हम बात करें सेटअप की, तो यहाँ पर एक सेटअप अपना अच्छे से काम किया बाई साइड में, यहाँ तक का टारगेट मिला।
उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फिर से, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका था, तो यहाँ पर इतना ऊपर जाके बाई करके कोई फ़ायदा नहीं था। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सेटअप थोड़ा था अपना, यहाँ पे हायर हाई ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पर एक बाई साइड का सेटअप था। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको जो दिख रही होगी कि पहला ही एक मूवमेंट जो था वो एक अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका था, उसके बाद में कोई मूवमेंट था ही नहीं। उसके बाद मार्केट यहीं पे रहा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना गैप अप ओपन हुआ था, इसलिए ज़्यादा कुछ चार्ट बनने का चांस था नहीं। इसलिए ये जो जिसने ये मिस कर दिया उसके बाद में उसके पास कोई चांस मिला ही नहीं। यानी कि आज हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अपने को जो था कोई ख़ास चार्ट मिला नहीं है, इतना अच्छा चार्ट मिला नहीं है जिससे कि हम ट्रेड कर पाए। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो इसका चार्ट बहुत अच्छा था आज का। यहाँ पर देखेंगे इसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो हम इसमें पहले बाई साइड में चलते हैं। बाई साइड का देखिए, मैंने क्या बोला कि एक दो ग्रीन के बीच में एक रेड कैंडल होना चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। देखिए ये दो ग्रीन है, दो के बीच में एक रेड कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ तो आप बाई साइड में जा सकते हो। यहाँ पर भी वैसे सेम सिचुएशन, तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिला। उसके बाद में सेल साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेक किया था, तो सेल साइड में भी आपको एक अच्छा सा टारगेट मिल चुका है यहाँ तक का। फिर से अगर हम बात करें कि मार्केट फिर से बढ़ा था, तो फिर से मैंने क्या बोला कि बाई साइड में अगर आपको देखना है सेटअप, तो दो ग्रीन के बीच में एक रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी था एक, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल अच्छी नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये वाला एक अच्छा था, यहाँ पर छोटा सा टारगेट था लेकिन बढ़िया टारगेट था। और आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर वो आगे कुछ था ही नहीं। अभी आगे हम लोग बात करते हैं सेल साइड का। सेल साइड का अगर ट्रेड की हम बात करें तो सेल साइड में मैंने क्या बोला, दो रेड होना चाहिए। तो देखिए दो रेड के बीच में एक ग्रीन होना चाहिए, तो दो रेड, एक रेड और दो रेड, इसके बीच में एक ग्रीन कैंडल है, ब्रेक हुआ है। यहाँ पर देखिए यह ब्रेक हुआ, तो यहाँ से कहीं से आपने ट्रेड लिया होगा। यहाँ से ट्रेड लेने के बाद में आप देखेंगे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट पे आ चुका था, और सपोर्ट पे ब्रेक करना यानी कि बराबर से ब्रेक हो जाए तभी जाके एंट्री लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये देखेंगे इसका सपोर्ट था, बार बार ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा था, यहीं पर खेल रहा था। इसलिए अगर आपने एंट्री ले भी लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा आगे से ध्यान देना ज़रूरी है कि जब सपोर्ट अगर दिख रहा है तो सपोर्ट पे थोड़ा सा समझदारी यूज करना है। देखिए अगर एक तो टॉप में सेल करने में मज़ा आता है और बॉटम में बाई करने में, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सेल साइड का, तो यहाँ पर भी एक बना था, यहाँ पर भी एक बना था, यानी कि हर जगह बना ही बना था। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फेक सिग्नल मिला है अपने को, जो कि कोई मतलब नहीं था। उसके बाद आगे देखते हैं, और यहाँ पर कहीं पर और दूसरा था ही नहीं। यानी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट भी मिल रहा है और कुछ फेक सिग्नल तो आपको मिलते ही रहेंगे, लेकिन हमारा जो सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे एक बढ़िया से काम किया हमारे सेटअप ने, यहाँ पर हमारा बाई साइड का सेटअप भी बढ़िया से काम किया है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा सेल साइड में, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको बाई करना है, कहाँ पर नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा सा बाई साइड का सेटअप ने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है कि कहाँ पर आपको बाई करना है, कहाँ पर नहीं करना है। अब इन सब चीज़ों में अगर आपको और भी कुछ क्लियरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से और भी आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं ट्रेड करना है। तो हम लोग इसमें कोई इंडिकेटर भी शामिल कर सकते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल वो भी सपोर्ट करे और आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, यानी कि आपका जो कैंडल स्टिक पैटर्न देखने का जो एनालिसिस है वो भी आपको काम करे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मार्केट की एक चाल समझो। चाल क्या होती है? देखिए मार्केट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है तो रिट्रेसमेंट का ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, बढ़ रहा था, ये रिट्रेसमेंट आया, फिर बढ़ा मार्केट, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट बढ़ा, फिर रिट्रेसमेंट आया, लेकिन फिर इसके बाद में ये अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से क्या किया मार्केट ने, नीचे की साइड में आया, फिर रिट्रेसमेंट
उल्टा चालू हो चुका था। ये आया समझ में। यहाँ पर देखना यहाँ पर देखना अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद में यहाँ पर रिट्रेस किया। इस तरह से मार्केट ऊपर जा चुका था। तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट पार किया उसके बाद में हम लोग बाई साइड में जा सकते थे। तो यही मेन मुद्दा है मार्केट को समझने का। उसके बाद में आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है। तो कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कुछ चीज़ें होती है, या फिर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें काम करती है, या फिर आप लाइन चार्ट भी लगा सकते हैं कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। इस तरह से आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी बहुत तरीके हैं ट्रेड करने के, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आपको सही जगह पर ट्रेड लेना है, गलत जगह पे आपको एंट्री नहीं करना है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या कुछ समझ में आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।